हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर पोषण, जिसमें पोषण में विटामिन एवं खनिज तत्व दिया है, उसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। उससे संबंधित मैं बहुत सारी चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? यह आपको बताना है। विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन ए या विटामिन सी? सही आंसर इसका डी वाला आएगा, अर्थात विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये जितने खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो संतरा हो। खट्टे जितने प्रकार के फल हैं सब में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, और सबसे ज्यादा आपको आंवला आंवला में देखने को मिलेगी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ए आएगा, विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विटामिन सी मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। कंफ्यूज ना हो, विटामिन ए बोले तो विटामिन ए संक्रमण को रोकने में मदद करता है, वहीं विटामिन सी मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का बात बोले तो विटामिन सी लगाना, अगर संक्रमण को रोकने की बात बताए तो विटामिन ए लगाना। नेक्स्ट हमारे सामने यहां पर आता है क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ये आपको बताना है। लैक्टोजन, मायोसिन, केसिन या रेनिन, इनमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा ये आपका आएगा ये लैक्टोजन, अर्थात ए वाला लैक्टोजन इसका सही आंसर होगा। शुष्का छिपाक या जीरो पथलीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है, जो एक रोग है जिसको हिंदी में शुष्का छिपाक कहते हैं, अंग्रेजी में जीरोपथलेमिया के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी? सही आंसर इसका ए आएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण ही मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो रोग है शुष्का छिपाक या बोला जाए जीरोपथलेमिया, इसमें आंख का जो पानी है वो सूख जाता है। व्यक्ति का आंख का पानी, आंखों का रोग है और आंख का पानी इसमें सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या वृक में? इसमें आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, यकृत में। ये जो मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित रहता है वो यकृत में भंडारित रहता है। विटामिन ए एवं बी का आविष्कारक कौन है? फंक, मैक्लूनन, हॉपकिंस या होलकट? सही आंसर इसका जो आएगा बी आंसर आएगा। बी जो मैक्लूनन है, यही विटामिन ए और बी का आविष्कार किया था। यद्यपि विटामिन के आविष्कारक के रूप में फंक को जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शरीर के अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या वसा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, वसा। वसा के रूप में, फैट के रूप में ऊर्जा का संचय मनुष्य के शरीर में रहता है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या ग्लूकोज? सही आंसर इसका बी आएगा, ग्लाइकोजन। माने भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन डी? वर्तमान में विटामिन ए की कमी के देखते हुए गवर्नमेंट इस चीज को मिक्सअप करती है चावल में, और ये चावल थोड़ा सा पीला टाइप का दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं विटामिन ए गोल्डन चावल के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति को विटामिन ए की प्रचुर मात्रा मिल सकेगी।
क्वेश्चन से कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होती है? शर्करा, वसा, लवण या प्रोटीन की? सही आंसर इसका डी आएगा, प्रोटीन ही चाहिए। मेन हमारा कोशिका जो होता है ये प्रोटीन से, न्यूक्लियो एसिड या प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और यही जो प्रोटीन है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ये काम होता है, शरीर इसके बिना नहीं बन पाएगा। और प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा दालों में, आपका दूध में, अंडा में, मांस में इसमें पाया जाता है। और जो मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, उनको दालों में मिलता है। और सबसे ज्यादा बोला जाए तो सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। यही हो जाता है, व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट हमारे सामने यहां पर आएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन या टेकोफेरॉल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी1 या विटामिन ए? इसमें से आपको बताना होगा। सही आंसर सी आएगा, विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। क्वेश्चन ने निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी6 या विटामिन बी2? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम, बसी अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या एमिनो अम्ल? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, एमिनो अम्ल। जो हमारे कोशिकाएं होती है, जो कोशिका शरीर में जो प्रोटीन्स होती है, वो वास्तव में एमिनो अम्ल का ही एक ग्रंथि है, एमिनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है? सेब, अमरूद, पपीता या आम? यद्यपि अमरूद में विटामिन सी मिलेगा, सेब में भी मिलेगा विटामिन ए, पपीता में भी मिलेगा विटामिन ए और आम में भी मिलेगा विटामिन ए, लेकिन प्रचुर मात्रा में आपको आम में विटामिन ए मिलेगा। आम विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से साइनोकोबालामिन है? विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन बी6, बी2 या विटामिन बी12? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर साइनोकोबालामिन अर्थात ये विटामिन बी12 आ जाएगा। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? मैंने आपने बताया, शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है, इसलिए ये आंसर इसमें आएगा। 14 वर्ष हो या बड़े हो, इनके विकास के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ए आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी? सही आंसर इसका ए आएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। इसमें होंठ फटने लगते हैं, पैर हाथ फटने लगते हैं, यहाँ पर तो ये जो फटने, मसूड़े में खून आने लगते हैं, ये विटामिन सी के लक्षण है, कमी के लक्षण है। और विटामिन सी जो नींबू प्रजाति के जितने भी फल है वो सबसे ज्यादा भंडार होते हैं, और आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको मिलेगा। विटामिन सहायता नहीं करता उत्तकों में एंजाइम का निर्माण में, उपापचय में, आवेजक के रूप में, रोगों की रक्षा करने में या पाचन क्रिया में? सही आंसर इसका बी ए आएगा, अर्थात ये उत्तकों में एंजाइम का निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। विटामिन सी जो है इसको गर्म करने से यह नष्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? अभी मैंने बातों बातों में बताया था। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? इसमें से आपको बताना है। तो
सही आंसर इसी को स्कर्वी रोग बोलते हैं, अर्थात विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, दांत हिलने लगता है। ये विटामिन इसको स्कर्वी रोग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? रतौंधी, पैरों या पेट के में फ्लूइड बनना, बोलने निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्या, अनियंत्रित गतिविधियां, मांसपेशियों में अकड़न। यहां पर आपको बताना है, सही आंसर ये आएगा, ये इसका कोई लक्षण नहीं है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जो शरीर के अतिरिक्त तांबे को निकालने से रोकता है। माने तांबा जो होता कॉपर, इसमें जो कॉपर होता है, जिसको मैं Cu से अगर दर्शाऊं, कॉपर को Cu से अगर कॉपर हम लोग Cu से इसको दर्शाते हैं, सूत्र में लिखते हैं, जिसको हम कॉपर कह सकते हैं, या तांबा, या इस प्रकार हम तांबा लिखे या तांबा बोलूं। ये तांबा जो है, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है मुझे। तांबा, ये जो तांबा है, तांबा से ही कारण ये जमने लगता है शरीर में, और जिसके कारण क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हमारे सामने क्वेश्चंस आता है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? सही आंसर ये यही आएगा आपका, विटामिन सी। विटामिन सी सब्जियों को धोने से निकल जाता है। विटामिन सी ही गर्म करने से खत्म हो जाता है। विटामिन सी ही सब्जियों को धोने से ये विटामिन निकल जाता है। तो ये दोनों चीज रखेंगे, गर्म करने से भी ये खत्म हो जाता है विटामिन सी, हमको नहीं मिल पाएगा। गर्म करने से भी खत्म हुआ विटामिन सी, और धोने से भी विटामिन सी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कोले कैल्सीफेरोल। कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। बी, विटामिन डी को कोले कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फोलिक एसिड? सही आंसर सी आएगा, ये शामिल नहीं है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 समूह इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शामिल होते हैं। अगर बोला जाए तो बी1 याद रखेंगे, जो बी1 से अगर मैं ले बी1 से लेके बी12 तक, ये 12 तक, ये पूरा इसका नाम है। 8 विटामिनों का ये समूह है, जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? हमको मालूम है कि विटामिन सी, ये जो आपका आंसर आएगा विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मानव के थक्का जमने के लिए। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती यदि कमी हो, विटामिन ए की, विटामिन बी1 की, विटामिन डी की या विटामिन ई की? अस्थि भंगुरता रोग कहा जाता है। ये विटामिन डी की, जो विटामिन डी की कमी से ये आ जाता है। विटामिन डी आपको प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी से आपको प्राप्त होती है, जो अस्थि भंगुरता रोग भी एक प्रकार का होता है, और बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है इसकी कमी के कारण। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? यह आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, विटामिन सी जो है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? विटामिन डी2, विटामिन डी3, विटामिन बी12 और विटामिन बी1? इसको आपको बताना है। आर्गो कैल्सीफेरोल, आर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से ये विटामिन डी टू को आर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपज में निम्नलिखित रोग हो जाता है? सूखा रोग, हेंगा, रक्त अल्पता या बेरी बेरी? पॉलिश किया हुआ जो चावल आप उपयोग करोगे तो आपको बेरी बेरी, विशेष करके बच्चों में पाया जाता है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग में बच्चे जो होते हैं खाते पीते तो हैं, लेकिन उनका प्रभाव नहीं पड़ता, उनका शरीर सूखने लगता है और पेट जो होता है बड़ा हो जाता है। उनका पेट बड़ा हो जाता है और शरीर उनका जो होता है सूखना स्टार्ट हो जाता है, पतला दुबला पेट निकला हुआ आपको नजर आएगा। इसी रोग को बेरी बेरी रोग के नाम से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल,
रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या टोकोफेरॉल। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। सही आंसर डी आएगा। ये जो आंसर आपका डी वाला आंसर टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। सही आंसर आपका सी आएगा। जो अंकुरित गेहूं हो या अंकुरित मूंग दाल हो, अंकुरित कोई भी चीज हो, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई प्राप्त होती है। क्वेश्चन हमारे सामने, कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? मिनीमाटा, इटई इटई, फ्लूओरोसिस और ब्लू बेबी सिंड्रोम। सही आंसर इसका इटई इटई रोग होगा। ये जापानियों ने इसका नाम दिया था। जापान में ये रोग पाया जाता था। कैडमियम प्रदूषण के कारण ये रोग होता था। हड्डी में काफी दर्द महसूस होता है इस रोग में। क्वेश्चन है, प्रोटीन किस खनिज तत्व के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फास्फोरस। सही आंसर इसका बी आएगा, आयरन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, नियासिन या फिलोक्विनोन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन आपका आएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, पारा या कैडमियम। सही आंसर इसका ए आएगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर जहां अधिकता में पाया जाता है, विशेष करके पानी से मिलता है, तो मनुष्य का हड्डी अपने आप गलना स्टार्ट हो जाता है। उसका नॉक नी, उसका घुटने टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं और इसमें चलने में प्रॉब्लम आने लगता है। तो नॉक नी सिंड्रोम, घुटने जुड़ने लगते हैं, नॉक नी कहा जाता है यहाँ पर, और चलने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये फ्लोराइड के कारण होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल, कैंसिमिर फंक, लुई पास्चर और सिंकेलियर। सही आंसर जो इसका आएगा वो बी आएगा। ये कैंसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये सब के सब वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। इसी में क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन क्या है? आप बस इसको याद कर लीजिएगा, जल में कौन कौन से घुलनशील है। इसके बाद जितने हैं वो सब वसा में होंगे। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ये सी वाला आएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। बी सी बस याद कर लेना। बी सी जल में घुलनशील है, बाकी सब के सब विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। सही आंसर ए आएगा। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खालिस्तान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बिनोला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल। वैसे हम चारों में खोजना है तो आप सी आंसर लगाएंगे कि मछली का तेल जो होता है कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे सबसे ज्यादा विटामिन डी सूरज की रोशनी में आपको मिलेगा। सुबह सुबह की जो रोशनी, बैठ जाइए यहाँ पर। इसलिए हमारे यहाँ पर जो गांव साइड बच्चे लोगों के लिए जब पैदा होते हैं तो मालिश करके धूप में सेकने का, धूप में फेंक के रख देते हैं, इससे वो मजबूत होता है।